उनके टॉप कमांडर बहुत खुश हैं क्योंकि रूस के खिलाफ उनका सीक्रेट ऑपरेशन कामयाब रहा है। लेकिन इस ऑपरेशन के बाद पुतिन के गुस्से का लेवल रिकॉर्ड तोड़ रहा है। पुतिन ने फैसला कर लिया है कि रूस की फौज पर अब यूक्रेन को सबक सिखाने के लिए बहुत बड़ा हमला वो करेगी। ये बात ट्रंप को भी पता चल गई है। इन तस्वीरों ने पुतिन को दहला दिया है। ये रूस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला है। इस वीडियो ने बता दिया है कि ज़ेलेंस्की हार मानने नहीं जा रहे। इस वीडियो ने पुतिन की सेना का गुरूर तोड़ दिया है क्योंकि ज़ेलेंस्की की ड्रोन फोर्स ने पुतिन के परमाणु एयरबेस पर हमला किया है। ऐसा बेस जो यूक्रेन से 4000 किलोमीटर दूर है। पुतिन तक भी ये वीडियो पहुंचा है। टारगेट बनाए गए हैं इरकुत्स्क और मरमंस्क में रूस के एयरबेस। दावा है कि ड्रोन अटैक के जरिए 40 से ज्यादा विमान तबाह कर दिए गए। तबाह हुए विमानों में टुपोलोव 95 और टुपोलोव 22 परमाणु बम वर्षक शामिल है। ये दोनों लॉन्ग रेंज तक परमाणु बम की बारिश की। इस वीडियो को देखकर रूस की एयरफोर्स भी डर गई क्योंकि उसके सबसे खतरनाक बॉम्बर विमानों को ज़ेलेंस्की के स्पेशल मिशन में जला दिया गया है। पुतिन अब बहुत खतरनाक बदला लेंगे, इसकी पूरी गारंटी है। उनका पहला टारगेट यूक्रेन के 3 शहर बन सकते हैं, जिसमें पहले के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हो गया है। ज़ेलेंस्की को दहलाने के लिए पुतिन ने सूमे कांड शुरू कर दिया है। सूमे यानी वो शहर जो रूस के बॉर्डर से लगा है और यहाँ पर पुतिन अब ज़ेलेंस्की की फौज को ऐसी सजा देने जा रहे हैं जिसकी उम्मीद ज़ेलेंस्की को भी है। ज़ेलेंस्की का दावा है कि पुतिन ने सूमे शहर पर कब्जा करने के लिए 50,000 सैनिक तैयार कर लिए हैं। ये सैनिक इस वक्त सूमे की तरफ बढ़ने वाले हर मोर्चे पर पहुंच रहे हैं। ये 50,000 सैनिक पुतिन की सबसे खतरनाक फोर्स का हिस्सा हैं। यही पुतिन के सूमे कांड की शुरुआत कही जा रही है, जिसमें ज़ेलेंस्की को जकड़े जाने की पूरी तैयारी है। ये पुतिन का मिशन एनाकोंडा है, जिसमें यूक्रेन को फंसाने के लिए पुतिन ने जाल डाल दिया है। पुतिन को जवाब देने के लिए ज़ेलेंस्की ने क्या किया है, वो पुतिन के होश उड़ा सकता है और मुमकिन है कि पुतिन के होश उड़ भी चुके हों। 31 मई और 1 जून को रूस में 2 पुल उड़ा दिए गए। पहला पुल ब्रांस्क में उड़ाया गया और दूसरा पुल कुर्स्क में उड़ा दिया गया। ये दोनों जगह यूक्रेन बॉर्डर से ज्यादा दूर नहीं है। यहाँ पुल को उड़ाने के बाद ट्रेन भी हादसे का शिकार हुई। कई लोगों की मौत की खबर है। 4 घंटे बाद कुर्स्क में भी एक पुल उड़ा दिया जाता है और एक मालगाड़ी यहाँ हादसे का शिकार होती है। इसी मालगाड़ी में रूस की फौज के लिए ईंधन जा रहा था। पुतिन को कमजोर करने के लिए ज़ेलेंस्की जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो पुतिन बहुत पहले जीत चुके हैं। कुर्स्क से ज़ेलेंस्की की फौज सिर पर पांव रखकर भागी है, जबकि सूमे के हालात ऐसे हैं कि अब तक सैकड़ों गांव या तो खाली हो चुके हैं या फिर खाली कराए जाने की तैयारी है। करीब 60,000 लोगों को मई के दौरान ही सूमे से हटा लिया गया है। पुतिन ने यूक्रेन को पूरी तरह रौंदने का फाइनल फैसला कर लिया है, क्योंकि अब सीधा सीधा राजधानी कीव पुतिन के टारगेट पर आने वाली है। इसका इशारा पुतिन की नई रणनीति से पता चला है। पुतिन के सूमे कांड में खार्किव भी शामिल है, क्योंकि पुतिन के टारगेट पर ये 2 बड़े शहर खार्किव और सूमे हैं। यहाँ ज़ेलेंस्की को युद्ध में जकड़कर पुतिन बनाना चाहते हैं बफर जोन, जिसे ज़ेलेंस्की अब बता रहे हैं पुतिन का किल जोन, यानी ऐसी जगह जहां से फरार होना भी मुश्किल होगा।
पुतिन बता चुके हैं कि यूक्रेन के कई फायरिंग पॉइंट यानी कई मोर्चों पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। पुतिन के टारगेट पर यूक्रेन के पूर्वोत्तर में ट्रिपल सिटी है, खार्किव, सूमे और चरनीव। अगर इनके आसपास पुतिन बफर जोन बनाने में कामयाब होते हैं तो समझ लीजिए फिर यूक्रेन की राजधानी तक पुतिन की रेंज होगी और फिर ज़ेलेंस्की का सबसे मजबूत किला कैसे ढह जाएगा, इसका खतरा नेटो से लेकर व्हाइट हाउस तक फैल चुका है। I'm not happy with what Putin's doing. He's killing a lot of people, and I don't know what the hell happened to Putin. I've known him a long time, always gotten along with him, but he's sending rockets into cities and killing people, and I don't like it at all, okay? We're in the middle of talking, and he's shooting rockets into Kiev and other cities. I don't like it at all. पुतिन की सेना अब छोटी छोटी टुकड़ियों में हमले कर रही है और कई जगह वो मोटरसाइकिल पर सवार होकर भी अटैक कर रहे हैं। पुतिन की तीनों सेनाओं के पास उन इलाकों में ऑपरेशन की जिम्मेदारी है जो यूक्रेन के अंदर ही नहीं बल्कि दूसरे मोर्चों पर भी हो रहे हैं। रूस की सेना इस वक्त 1000 किलोमीटर के मोर्चे पर यूक्रेन के साथ लड़ रही है। खार्किव से खैरसॉन तक फ्रंट एक्टिव है और रूस किसी मोर्चे पर ज़ेलेंस्की को डिस्काउंट नहीं देना चाहती। पुतिन की तरफ से ऑर्डर साफ है कि अब यूक्रेन को हराने से कम किसी बात पर फैसला नहीं होगा। ये बात ज़ेलेंस्की को भी अच्छी तरह मालूम है, लेकिन सूमे और खार्किव का मोर्चा कब ढह जाएगा इसका डर यूक्रेन की मिलिट्री लीडरशिप में ऊपर तक फैला हुआ है। ज़ेलेंस्की को घेरने के लिए रूस ने 1.5 लाख सैनिक तैनात करने की तैयारी कर ली है। ये खबर यूक्रेन के सूत्रों से पता चली है। इनमें 15 इन्फेंट्री डिवीजन है, एक डिवीजन में 10,000 सैनिक होते हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो साफ है कि पुतिन सीज फायर नहीं, अब यूक्रेन पर डबल फायर करना चाहते हैं। सवाल है कि ज़ेलेंस्की को 1.5 लाख नए सैनिक घेरेंगे तो तस्वीर क्या होगी, क्योंकि रूस कम सैनिक होने के बावजूद यूक्रेन पर भारी पड़ा है। रूस ने 3 साल के युद्ध में यूक्रेन में जिन जिन इलाकों में कब्जा किया है उसे लेकर दोनों तरफ हजारों नहीं लाखों सैनिकों की मौत हुई है। यह दावा तो खुद यूक्रेन की तरफ से भी किया जाता है, लेकिन ज़ेलेंस्की को साफ लग रहा है कि नए 1.5 लाख सैनिक अगर उतरेंगे तो 4 शहरों पर मुसीबत टूट सकती है। पहला है पूर्वोत्तर में खार्किव और दूसरा सूमे, तीसरा है दक्षिण पश्चिम की तरफ ओदेसा और चौथा उत्तर में राजधानी कीव। इन चारों शहरों को बचाने के लिए ज़ेलेंस्की को और मदद चाहिए होगी, फिर चाहे वो नेटो हो या फिर कोई और जरिया। ज़ेलेंस्की के लिए फायर पावर बढ़ाना मजबूरी बन जाएगा और उसके बाद उनके सामने अमेरिका के आगे भी हाथ फैलाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा।